हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी यू आर माइन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आपको पार्ट कैसा लगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आइए इसके आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा था, जैसे कि लेंस्टियन को होश आ चुका था एंड जिन्स की सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और लेंस्टियन के पास इस बात का सबूत था। इसीलिए जिन्स आगे कुछ नहीं कर सकते थे, वो बुरी तरह फंस चुके थे। इसमें ना तो मेंग्याओ कुछ कर सकता था ना जिन गोंगशान कुछ कर सकता था, क्योंकि वो पार्टी लाइव थी। इसीलिए अगर वो चाहते भी तो उन सबूतों को छिपा नहीं सकते थे या फिर ये नहीं कह सकते थे कि उन्होंने ये सब नहीं किया, ये गलत है या फिर ये सब झूठ दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो पार्टी लाइव थी। इसीलिए पूरे चाइना या फिर कहे तो सभी लोगों ने उसको देखा था। एंड लास्ट में यांगजी के पागलपन ने वांग जी को हर्ट कर दिया था। यांगजी ने एक टूटी हुई बोतल से वांग जी पर वार किया था। एक्चुअली वो वार तो होने वाला विंग पर था, लेकिन वांग जो उसके पास ही खड़ा था उसने नहीं देख लिया और उसने वो वार खुद के ऊपर ले लिया। तो अब देखते हैं आगे। अभी पूरे चाइना के ब्रेकिंग न्यूज़ पर एक ही न्यूज़ थी कि जिन्स ने लेंस को धोखा दिया है। जिन्स ने लेंस के साथ क्या क्या किया है, उन्हें कैसे टॉर्चर किया है। उन्होंने लेंस के हायर या फिर लेन कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ क्या किया है कि पिछले 5 साल से कोमा में था। वही दूसरी तरफ उन्होंने उनके सेकंड चाइल्ड के साथ क्या किया है कि वो 5 साल तक उनके साथ था और उन्होंने उसे कितना टॉर्चर किया है। एक न्यूज़ तो ये थी ही, उसके साथ ही दूसरी न्यूज़ ये थी कि जिन्स को जिस दिन पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी उसी दिन जिन्स पुलिस की हिरासत से भाग चुके थे। जिन्स कहाँ गए थे, क्यों गए, कहाँ भागे, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन बस ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि जिन्स भाग चुके थे। और लगभग चाइना की पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ पर यही ब्रेक न्यूज़ चैनल्स पर यही न्यूज़ चल रही थी। उस इंसिडेंट को या फिर कहे उस पार्टी को बीते हुए लगभग 4 हफ्ते हो चुके थे और एक पर्सन बहुत चाइना के बहुत बड़े हॉस्पिटल बेड पर बैठा इस न्यूज़ को देख रहा था कि जिन्स भाग चुके हैं। वो कहाँ गए हैं ये किसी को नहीं पता। इन पिछले 4 हफ्तों में किसी को जिन्स के बारे में कुछ नहीं पता, उनकी थोड़ी सी खबर भी किसी को नहीं चली है। बस सभी यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पुलिस के डर या फिर पनिशमेंट की वजह से वो लोग भाग चुके हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। वही वो पर्सन जो बेड पर बैठा उस टीवी स्क्रीन को देखे जा रहा था, उसके फेस पर क्या इमोशंस थे वो कोई नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि उसका फेस सपाट था। वो दिमाग में उसके क्या चल रहा था ये भी हम नहीं बता सकते। वो उस टीवी को देख ही रहा था, तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है। वो पर्सन अपनी निगाहों को उस टेलीविज़न से हटाकर डोर की तरफ करता है, तो वहाँ पर एक पर्सन उसके तरफ चल कर आ रहा था और उसे देखकर उस पर्सन ने उस टीवी को बंद कर दिया। वो पर्सन जो अभी रूम के अंदर आया था वो अंदर आता है, उसके हाथ में कुछ पैकेट्स थे, शायद फूड पैकेट थे। उसने वही बेड साइड टेबल पर उन्हें रखा और उनमें से फूड निकालने लगा। इस बीच उस पर्सन ने उस बेड पर बैठे पर्सन से एक शब्द तक नहीं कहा। उस रूम में कंप्लीट साइलेंस था, बस कभी कभी उस फूड को निकालने की या फिर प्लेट्स के टकराने की आवाज़ ज़रूर हो रही थी। अब उस पर्सन ने उन सभी फूड्स को निकाल लिया था। वो उस बेड पर बैठे पर्सन के पास बैठा और एक सूप का एक स्पून लिया और उसके लिप्स के पास ले जाते हुए लिप्स के पास ले गया, जिसे उसे बता रहा हो कि इसे पियो, लेकिन सामने वाला पर्सन भी चुपचाप बैठा था। तभी वांगी ने वींग की तरफ देखा और कहा, वींग, क्या तुम मुझसे अब भी बात नहीं करोगे? ये सुनकर वींग ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पकड़ उस प्लेट पर टाइट हो गई। और वांगी ने जब ये देखा तो उसने वींग के हाथ पर हाथ रखा और कहा, अब तो मुझे माफ़ कर दो। कब तक तुम नाराज़ होने वाले हो? पिछले 3 हफ्तों से तुम मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो। ये सुनकर वींग ने उस प्लेट को वहीं साइड में रखा और वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा गुस्सा तुम पर उतरे, तो प्लीज़ मुझसे और ज़्यादा सवाल मत पूछो। ये बोलकर उसने अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन वांग जी ने उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लिया और वींग की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम
क्यों गुस्सा हो, लेकिन मैंने जो किया उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। वीन, तुम्हें गुस्सा होना है तो तुम हो सकते हो, लेकिन तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। आज तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, इसी वजह से आज मैं शायद यहाँ हूँ, आज़ाद हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ? ये सुनकर वींग ने वांग जी की तरफ देखा। थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच में फिर से एक साइलेंस हो जाता है। फिर वांग जी ने अपनी आर्म्स को फैला लिया, जिसे वो वींग को अपनी बाहों में बुला रहा, और वींग ने भी थोड़ी देर तक वांग जी को देखने के बाद उसको हक कर लिया। उसने वांग जी को बहुत टाइटली हक किया था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके स्टमक में जो इंजरीज हैं वो खुल सके। थोड़ी देर तक उन दोनों में से कोई नहीं बोलता, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वांग जी को अपनी शर्ट गीली होती हुई महसूस हो रही थी और समझ चुका था कि विंग रो रहा है। उसने विंग की पीठ को सहलाना स्टार्ट किया। तभी विंग ने कहा, आई हेट यू लंजा, आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा कि 5 साल बाद तुम्हें फिर से पाने के बाद मैं तुम्हें फिर से खो दूंगा। तुमसे कितना ब्लड निकल रहा था, मैं सच में बहुत डर गया था। ये सुनकर वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। वहीं वींग की पकड़ वांग जी पर और ज़्यादा टाइट हो गई थी। वांग जी समझता है, वो पिछले 3 हफ्तों से वींग को देख रहा है। भले ही वींग उससे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जानता है कि वींग कितना डिप्रेस्ड है, कितना स्केर्ड है। और ये बात सही भी है। जब वांग जी को चोट लगी थी तो सभी लोग परेशान थे। लेन शिचेन, जियांगचेंग, मैडम यू, जियांग फेंगमियान, सभी लोग बहुत परेशान थे। यहाँ तक लेन शिचेन तो रो रहे थे या फिर उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी जब वांग जी को हॉस्पिटल लाया गया था। लेकिन विंग बिल्कुल शांत था। उसके माथे पर एक शिकंज तक नहीं थी। वो बस उस ऑपरेशन रूम के सामने बैठा था और उस एकता को उस ऑपरेशन रूम को देख रहा था। उसके दिमाग में भले ही कुछ ही चल रहा हो, बस उसके फेस पर उसे देखकर कोई कुछ नहीं बता सकता था कि विंग क्या सोच रहा है, क्या उसे कोई फर्क भी पड़ रहा है या नहीं। लेकिन सब जानते हैं कि विंग वांग से कितना प्यार करता था, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन सबकी ये हालत थी नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि वांग जी ने बहुत ज़्यादा ब्लड लूज़ कर चुका है। अगर टाइम पर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ या फिर टाइम पर उन्हें ब्लड डोनर नहीं मिला तो वो वांग जी को नहीं बचा सकते, या फिर वांग जी को बचाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थैंकफुली उन्हें उनका ब्लड डोनर मिल गया, क्योंकि जियांग याली का ब्लड ग्रुप वांग जी से मैच करता है, इसीलिए जियांग याली ने अपना ब्लड वांग जी को दिया था। वहीं लगभग 4 से 5 घंटे के उस डिफ़िकल्ट ऑपरेशन के बाद जाकर डॉक्टर ने वी फैमिली को बताया था कि वांग जी अब ठीक है, लेकिन वो टेम्परेरी कोमा में है। उसे 2 या 3 दिन बाद होश आएगा, या फिर उसे होश आने में 1 हफ्ता भी लग सकता है। और ये सुनकर सभी लोगों ने एक रिलीफ ब्रीथ ली थी, पर वो अभी भी वहीं बैठा था। उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने वींग को अपने साथ बुलाया था। शायद डॉक्टर को वींग से कुछ बात करनी थी, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, उसके 1 हफ्ते बाद जाकर वांग जी को होश आया था। और वांग जी को लगा था कि विंग उसको डांटेगा, क्योंकि वो जानता है विंग नहीं चाहता कि वांग जी उसकी वजह से मुसीबत में पड़े। कुछ भी हो जाए, विंग को बस ये लगता है कि वो वांग जी को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर वांग जी को कुछ हुआ और वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो विंग खुद को गिल्टी समझता है। वांग जी विंग को बहुत अच्छी तरह समझता है, इसीलिए वो जानता था। लेकिन विंग ने वांग जी से एक शब्द तक नहीं कहा। जब वांग जी को होश आया तब से आज तक वो वांग जी का ख्याल तो रख रहा है, लेकिन वो एक शब्द तक वांग जी से नहीं कह रहा। वो उसका ख्याल रखता, उसे खाना खिलाता या फिर उसकी मेडिसिन टाइम पर देता, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहता। और वांग जी भी परेशान हो रहा था। वो जानता है अगर विंग उससे बात नहीं करेगा तो उसकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए आज वांग जी ने डिसाइड कर लिया था कि वो विंग से बात करेगा। और अब विंग वांग जी की बाहों में था और रो रहा था। वो डर जो पिछले 4 हफ्तों से उसके अंदर था, वांग जी को खोने का, अपने प्यार को फिर से खोने का, वो बहुत ज़्यादा था कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। उसका ब्रेन कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि वांग जी को हुआ क्या है। यहाँ तक कि जब उसने वांग जी को होश में देख लिया तब भी वो उसे नहीं देख पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी ठीक है।
और अब जब वो अपनी प्यार की बाहों में था, वो वार्मथ जो उसे सिर्फ वांग जी से फील होती थी वो वहाँ था। वांग जी की वो सैंडलवुड सेंट जिसे वो फील कर पा रहा था, उसका अल्फा अब सेटिस्फाइड था कि हाँ उसका ओमेगा ठीक है, वांग जी को कुछ भी नहीं हुआ है। और यही सोचकर विंग बहुत ज़्यादा रिलीफ में था और वो रिलीफ उसके आंसुओं के रूप में बाहर निकल रहा था। लगभग आधे घंटे तक रोने के बाद अब विंग धीरे धीरे शांत हो रहा था। विंग वांग जी से अलग हुआ और उसके शोल्डर्स को टाइटली होल्ड करते हुए कहा, मुझे प्रॉमिस करो लज्जा कि आज के बाद तुम ऐसा फिल्दी कदम कभी नहीं उठाओगे। अगर आज के बाद तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो सच में मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा और शायद मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाऊँगा अगर तुमने आज के बाद ऐसा किया। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसने विंग के फेस को पकड़ा और कहा, विंग मैं माना मैंने जो किया वो तुम्हारी नज़रों में गलत था, हालांकि मैं उसे गलत नहीं मानता। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या अगर तुम्हारी जगह मैं होता, अगर यांगजी मुझ पर वार कर रही होती तो तुम क्या करते? इस पर विंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं वो वार तुम पर होने ही नहीं देता, मैं वो वार खुद पर। और ये कहते कहते विंग चुप हो गया क्योंकि वो समझ चुका था कि वांग जी ने उसे ट्रिक कर लिया है। और यह देखकर वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, बस तुमने भी तुम्हारे दिमाग में भी पहला थॉट यही आया कि तुम मुझे बचाते। तो उस समय भी यांग जी को देखकर मेरे दिमाग में भी पहला थॉट यही आया कि मैं तुम्हें बचाऊं। मैंने उस समय और कुछ नहीं सोचा कि मुझे चोट लगेगी या फिर मुझे कुछ होगा, मुझे सिर्फ तुम्हें बचाना था विंग। और अगर फ्यूचर में, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, अगर फ्यूचर में ना चाहते हुए भी ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा और इसका मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं दे सकता। और ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और थोड़ी देर तक फिर से उन दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है। उसके बाद विंग आगे बढ़ा और उसने वांग जी के फोरहेड पर किस किया और लगभग 15 मिनट तक उन दोनों ने एक दूसरे को कंसोल किया। और अब वो दोनों अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। विंग ने पहले वांग जी को उसका मील करवाया, उसके बाद उसकी मेडिसिन दी और अब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में उस हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए थे। और ऑफ कोर्स वो एक वीआईपी रूम था। आखिर विंग इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके लिए ये सब तो छोटी मोटी बात है और वो बेड 2 लोगों के लिए इनफ था। दोनों एक कंप्लीट साइलेंस में था। वांग जी का सर विंग की चेस्ट पर था और विंग वांग जी के बालों को सहला रहा था। तभी अचानक वांग जी ने पूछा, विंग जिन्स कहाँ है? और इस बात पर विंग शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, जिन्स मुझे नहीं पता, तुम्हें तो अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रहे थे कि वो भाग चुके हैं, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ हैं? ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो जानता है कि विंग झूठ बोल रहा है। इसलिए उसने फिर से एक बार पूछा, विंग मैं जानता हूँ कि तुमने उन्हें कहाँ कहीं रख रखा होगा, तो मुझे ये जानना है कि वो कहाँ हैं। ये सुनकर विंग ने डीप ब्रीथ ली और कहा, वो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। और ये सुनकर वांग जी ने बस कहा। फिर विंग ने फिर से कहा, उन लोगों ने बहुत कुछ किया है, उन लोगों को लगा था कि वो लोग सब कुछ करेंगे और उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा और उन्हें मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा। उन्हें पुलिस कस्टडी में देकर मैं उन्हें सिर्फ जेल में रखूँगा ताकि वो फ्री हो सके, क्योंकि जेल में वो फ्री हो सकते थे। लेकिन इनकी गलतफहमी थी। उन्होंने जो कुछ भी मेरे ओमेगा और उसकी फैमिली के साथ किया है उसका उन्हें भुगतान करना पड़ेगा, उन्हें भुगतना होगा। और ये सुनकर वांग जी ने विंग को बस टाइटली हक कर लिया। और अब ऐसे ही एक हफ्ता और बीत चुका था। इस एक हफ्ते में वांग जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो विमेंशन में ही था। और इस एक हफ्ते में पूरी जियांग फैमिली ने वांग जी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा था। इस एक हफ्ते में लेंसचेन पूरी तरह ठीक हो चुके थे। एक्चुअली ठीक लेंसचेन जब वांग जी को वो चोट लगी थी उसके एक हफ्ते बाद ही वो ठीक हो चुके थे, क्योंकि लेंसचेन कोमा में थे या फिर वो पैरालाइज्ड थे, उनका हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेंग्या उन्हें वो मेडिसिन दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन बंद हुई तो लेंसचेन भी ठीक हो रहे थे और एक हफ्ते में वो ठीक हो चुके थे। और रही बात इन 3 हफ्तों में, तो उन्होंने अपनी लेन कॉरपोरेशन को फिर से
खड़ा करने का काम किया। वैसे तो विंग ने वो काम उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया था, क्योंकि विंग ने जिन्स के साथ जो डील साइन की थी उसमें उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये बात जिन्स को नहीं पता थी, लेकिन विंग जानता था। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जिन्स अपनी मर्जी से लेंस को अपना बिजनेस वापस दे रहे हैं। और ये बात तो जिन्स को भी नहीं पता थी, और ये सुनकर अभी तक नहीं पता, अगर ये उन्हें पता चलेगा तो जिन्स का नहीं पता क्या होगा। और वैसे तो अभी पता ही नहीं है कि जिन्स है कहाँ। इसीलिए लेन कॉर्पोरेशन भी इनके पास तो थी ही, इसीलिए उन्हें सिर्फ लेंसचेन को उसे देना था। तो इस 3 हफ्तों में लेंसचेन ने अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया, और उन्होंने इन 3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा मेहनत की। हालांकि उनकी कंपनी अभी तक इतनी हाइट्स पर तो नहीं पहुंची थी, लेकिन वो स्टेबल हो चुकी थी। यहाँ तक कि लेंसचेन ने अपना लेन मेंशन वापस ले लिया था। और इन सब में एक चीज़ की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी हो रही थी, और वो थी हमारे शानवंग की मैरिज की। और इसी के चलते वांग जे भी एक मिरर के सामने खड़ा था। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट एंड ब्लू सूट पहन रखा था। उसका अंदर से उसने एक वाइट शर्ट और उसके ऊपर एक स्काई ब्लू कोट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो किसी एंजेलिक ब्यूटी की तरह ही लग रहा था। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और लेंसचेन अंदर आते हैं। वांग जी जब लेंसचेन की तरफ देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। अभी वांग जी लेन मेंशन में है। ऐसे तो वो सिर्फ जियांग मेंशन में था और ना ही विंग उसे यहाँ भेजने को तैयार था, लेकिन लेंसचेन ने कहा कि वो लेन वांग जी की शादी यहाँ पर लेन मेंशन में करना चाहते हैं। और वांग जी ने भी विंग को समझाया कि वो लेन मेंशन से ही जियांग मेंशन जाना चाहता है, क्योंकि लेन मेंशन में उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। उसका पास्ट है, उसके फादर और मदर की यादें जुड़ी हैं, इसीलिए वो कुछ दिन अपने मेंशन में रहना चाहता है, अपने भाई के साथ रहना चाहता है, और फिर वो विंग के साथ जाना चाहता है। और वांग जी की इतनी प्यारी रिक्वेस्ट सुनकर विंग उसे मनाने कैसे कर सकता था, इसीलिए विंग ने ना चाहते हुए भी वांग जी को लेन मेंशन आने के लिए अग्री कर दिया। और अभी पिछले 1 हफ्ते से वांग जी लेन मेंशन में ही था, अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो फाइनली आज उनकी वेडिंग थी, विंग और वांग जी की वेडिंग। लेंसचेन रूम में आया और उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, अजान, तुम तैयार हो? ये सुनकर वांग जी ने मुस्कुराते हुए बस नोट किया। उसके बाद लेंसचेन रूम में आया, उसने वांग जी को देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वांग जी किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। वहीं वांग जी जहाँ खड़ा था वहाँ से रूम में सनलाइट आ रही थी, जिससे वांग जी किसी गॉड की तरह लग रहा था। लेंसचेन मुस्कुराए और वांग जी के सिर को पेट करते हुए कहा, तुम बहुत गॉर्जियस लग रहे हो लिटिल दीदी। और ये सुनकर वांग जी के ईयर्स पिंक हो गए। उसने कहा, थैंक्स गा, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सुनकर लेंसचेन के फेस पर स्माइल आ गई। फिर वांग जी ने लेंसचेन की तरफ देखा और कहा, तो आप चेंगा को कब प्रपोज करने वाले हो? अब ज़्यादा देर मत कीजिएगा, आप दोनों का रिश्ता पहले से ही बहुत डिले हो चुका है। ये सुनकर शिचेन मुस्कुराया और कहा, आज तुम्हारी वेडिंग के बाद मैं उसे डेट पर ले जाने वाला हूँ और वहीं मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ, और मैं होप करता हूँ कि वो मुझे हाँ करेगा। ये सुनकर वांग जी ने एक बहुत बड़ी स्माइल देते हुए कहा, डोंट वरी गा, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो बहुत खुश होंगे अगर आप उन्हें प्रपोज करोगे। और जहाँ तक मुझे लगता है वो सिर्फ आपके प्रपोजल का ही वेट कर रहे हैं कि कब आप उन्हें प्रपोज करो और कब वो आपको हाँ कहे और लेन मेंशन में आ जाए। ये सुनकर लेंसचेन के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। फिर उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा, तो अब चलो, तुम्हारा अल्फा तुम्हारा वेट कर रहा है और मैं देख चुका हूँ कि वो कितना इम्पेशेंट हो रहा है तुम्हें देखने के लिए। ये सुनकर वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल जाती है। उसके बाद लेंसचेन वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे वेडिंग एसल की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ पर विंग एक बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लैक कोट में खड़ा था स्टेज पर, और सामने ही देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को बांध रखा था और बार बार में मुट्ठियों को खोल और बंद कर रहा था, और सामने देख रहा था जहाँ उसे अभी भी वांग जी आता हुआ नहीं दिख रहा था। और उसकी ऐसी हालत देखकर हाउ शॉन ऊपर आया और उसने विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, माय फ्रेंड, कंट्रोल। सब लोग यहाँ तुम्हें देख रहे हैं, पूरी चाइना की मीडिया है, तुम इतना इम्पेशेंट क्यों रहे हो? वो तुम्हारे ही पास आने वाला है, तुम्हारा ही ओमेगा है, वो कहीं भाग कर नहीं जाने वाला। तो खुद को अपीयरेंस को ठीक करो, तुम्हारा देखो तुम कितने काँप रहे हो।
ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अल्फा नहीं हो, तुम वांग जी की जगह हो जो अपने अल्फा का वेट कर रहा है। और ये सुनकर विंग हाफशान की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, शट अप हाफशान। ये सुनकर हाफशान हंसने लगता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वांग जी एसल के अंदर आ चुका था। और विंग ने जब वांग जी को देखा तो उसकी ब्रीथ उसकी थ्रोट में ही अटक कर रह गई, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ये सपना उन दोनों ने साथ मिलकर देखा था कि एक दिन वो दोनों ऐसे ही आमने सामने होंगे। वांग जी का हाथ पकड़कर उसके फादर लेकर आएंगे और फिर विंग वांग जी को हमेशा के लिए अपना बना लेगा। उसकी हर बर्थ में वांग जी सिर्फ विंग का होगा, वांग जी का ओमेगा सिर्फ विंग के अल्फा का होगा। और आज इस सपने को सच होता देख वो दोनों ही बहुत खुश थे। वांग जी ने भी जब विंग को देखा तो वो खुद ही विंग की उस हैंडसमनेस में खो गया। विंग भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहाँ पर सभी लोग थे, कुछ लोग जो विंग और वांग जी की जोड़ी को देखकर खुश हो रहे थे, कुछ लोग जल रहे थे, कुछ लोग बस ऐसे ही यहाँ पर आ चुके थे। वहीं विंग का मुंह खुला का खुला था और हाशा ने जब ये देखा तो उसने विंग के माउथ को बंद कर दिया था। विंग अपने मुंह को बंद करो, मक्खी घुस जाएगी तुम्हारे मुंह में। और वो अब तो आ चुका है, उस पर अभी से ही ड्रूल होना बंद करो। वो सिर्फ अब तुम्हारा होने वाला है थोड़ी देर में, तो थोड़े सब्र रखो। ये सुनकर विंग ने अपने मुंह को बंद कर लिया। वहीं वांग जी फिर से चलकर लेंसचे ने वांग जी को लेकर विंग के सामने आ चुके थे और विंग भी उस स्टेज से 2 सीढ़ी नीचे आ चुका था वांग जी का हाथ पकड़ने के लिए। लेंसचे ने वांग जी का हाथ विंग के हाथ में दिया और कहा, वैसे तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाई का ख्याल रखना, उसकी आंखों में एक आंसू भी मत आने देना। ये सुनकर विंग मुस्कुराया और कहा, डोंट वरी, मैं इसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दूंगा। और ये सुनकर लेंसचिन के फेस पर एक स्माइल रहती है। उसके बाद विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसको ऊपर की तरफ ले जाता है और वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी प्रिस्ट आया और उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो आज हम एक स्पेशल ओकेजन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मिस्टर वी वुशियान और मिस्टर लेन वांग जी की मैरिज के लिए। तो आइए मैरिज वो को स्टार्ट करते हैं। प्रिस्ट ने जब ये कहा तो वांग जी ने प्रिस्ट की तरफ देखा और कहा कि वो अपना वो खुद लेगा। और ये सुनकर प्रिस्ट थोड़े शॉक्ड हुए थे, क्योंकि नॉर्मली कपल्स अपने वो खुद नहीं लेते हैं। लेकिन फिर उसने नोट किया और वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसके हाथों को पकड़ा और कहा, थैंक यू विभूषण मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे नहीं पता कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मेरा क्या होता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट भी किया है, लेकिन मैं खुश हूँ। आज सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं और मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि तुम मेरे अल्फा हो, तुम मेरे हस्बैंड बनने जा रहे हो। तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, हमेशा मेरा ख्याल रखा और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं लेनवांग जी विभूषण को अपने लॉफुल वेडेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। और ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल और दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये सपना उन्होंने साथ देखा था और आज ये सपना जब उनका पूरा होने जा रहा था तो दोनों ही बहुत खुश थे। विंग ने भी वांग जी के हाथ को पकड़ा और कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें ही अपनी लाइफ में चाहता हूँ। हर लाइफ में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। मैं विभूषण तुम्हें यानी लेनवांग जी को अपने लॉफुल वेडेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही विंग ने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, चारों तरफ बस तालियां बजना स्टार्ट हो चुकी थी। वही हाउस लेंसचिन अब 2 रिंग्स लेकर आए थे। दोनों ने अपनी रिंग्स एक्सचेंज की। प्रिस्ट ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, अब आप लोग अपनी वेडिंग को किसके थ्रू लॉक कर सकते हैं। और जैसे ही प्रिस्ट का एक करना था, विंग ने वांग जी के वेस्ट में अपना हाथ डाला और तुरंत अपने क्लोज कर लिया और अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के साथ अटैच कर दिया। वो किस स्लो था और एकदम लविंग था, प्यार से भरा हुआ था। उसमें कोई लस्ट कोई डिजायर नहीं था, बस प्यार था। और थोड़ी देर बाद उन दोनों ने किस को ब्रेक किया और चारों तरफ बस तालियों की आवाज़ थी। और वो दो हमारे शान कपल मैरिड हो चुके थे। उसके लगभग और उसके थोड़ी देर बाद ही बैंक्वेट स्टार्ट हो चुका था। सभी लोग विंग और वांग जी को आकर ब्लेसिंग्स दे रहे थे, कांग्रेट्स कर रहे थे। और
अब डिनर करने के बाद विंग और वांग जी का यहाँ से जियांग मेंशन जाने का टाइम था, इसीलिए वांग जी ने अपने भाई को गुड बाय किया वैसे और विंग के साथ उस गाड़ी में बैठ गया। वो दोनों ही वो गाड़ी साइलेंस थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वहीं वांग जी का सर विंग के शोल्डर पर था और विंग का हाथ वांग जी की वेस्ट में था। वो एक कंफर्ट साइलेंस था, वहीं गाड़ी में बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे। तभी वांग जी ने अचानक विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी ने कहा, मेरा वेडिंग गिफ्ट मैं लेना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। यह सुनकर विंग ने थोड़ी देर वांग जी की तरफ देखा और फिर नोट किया और उसने ड्राइवर से कुछ कहा। उसके बाद वो गाड़ी फिर से अपनी ही धुन में चलना स्टार्ट हो चुकी थी। तो है बटरफ्लाइज, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। और मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि आपको जिन्स की पनिशमेंट कैसे चाहिए? क्या विंग उन्हें टॉर्चर करके छोड़ दे या फिर टॉर्चर करने के बाद भी जिन्स का किसी को ना पता चले कि वो कहाँ गए हैं? तो अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करना। और सेकंड बात, क्या मैं इस एफएफ को कैसे एंड करूं? मेरे दिमाग में तो ये है कि मैं इसको बस वांग जी की प्रेगनेंसी दिखाकर एंड कर दूं, या फिर आप चाहते हो कि आपको शान वंग के चाइल्ड्स भी देखने हैं तो मैं उस हिसाब से इसको लिखूं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि आपको इसका लास्ट पार्ट कैसा चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद इसका सिर्फ लास्ट पार्ट ही आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।